किसी की कमी निकालना, किसी का निंदा करना, किसी की बुराई करना, ये समाज की आदत हो गई है और समाज में व्यक्तियों की ये बहुत बड़ी प्रवृत्ति हो गई है। हम किसी का मदद नहीं करते, किसी का मदद करने का प्रयास भी नहीं करते, ये भी नहीं सोचते कि कुछ ऐसा कर सकें जिससे कि दूसरे का हेल्प हो सके। उससे हमारा कोई हानि भी नहीं होता। यह भी नहीं है कि हम जब किसी का मदद कर रहे हैं तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ या ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी काम छोड़कर या जैसे कि आपका नुकसान कोई हो वैसा चीज़ होकर भी आप किसी का हेल्प करो, मदद करो। लेकिन हम एक जो कहावत है जो पहले बचपन में आप लोग भी सुनते होंगे कि जिससे जितना व्यक्ति अपने खुशी या अपने सुख से आनंद की अनुभूति नहीं करता, उतना दूसरे के दुख से अगर कोई आदमी परेशान हो या पता चल जाए कि आपका पड़ोसी रह रहा हो और काफ़ी आजकल प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, आपको एक ऐसे आनंद की अनुभूति होगी, भले आप बोले या ना बोले। ये समाज की प्रवृत्ति है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके विषय में भी लोग ऐसा ही सोचेंगे। कहीं न कहीं से समाज को शुरुआत तो करनी पड़ेगी या व्यक्ति को शुरुआत तो करनी पड़ेगी चीज़ों को बदलने के लिए, और वो हम अपने आप से कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घर में अपने फैमिली के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं ये कहानी आज इसी विषय पे लेके आया हूं, पहले जिसके विषय में मैंने आपको थोड़ा सा बताया, क्योंकि कहानी एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आप बहुत ही आसानी से बातों को समझ लेते हैं या समझ सकते हैं। अब ये कहानी शुरू होती है, एक चित्रकार था, एक शहर में काफ़ी नाम था उस चित्रकार का। अब कभी भी जब कोई आप काम करते हैं, कोई भी काम, चाहे कितना भी आपका नाम हो, समाज में लोग आपको पूजा भी करते हों कि नहीं आपसे बड़ा कोई चित्रकार नहीं है, किसी भी क्षेत्र में हो, टीचर हो, वकील हो, आपको लगेगा कि एक बार सही में मेरे को आकलन करना चाहिए कि नहीं, लोगों से पूछना चाहिए कि नहीं सही में मेरे विषय में क्या सोचते हैं लोग। ठीक है, मैं पैसा कमा रहा हूँ, उससे जो भी कमा रहा हूँ, लेकिन बाकी लोग क्या सोचते हैं, लोगों का ओपिनियन क्या है, कुछ तो सर्वे करना चाहिए। तो ऐसे ही उस चित्रकार के दिमाग में एक बात आई कि हो सकता है कि मेरे चित्र में कोई त्रुटि हो जो मुझे नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं उसको दूर करूं। क्योंकि हर लोग चाहता है कि अपने काम को अपग्रेड करें और हर आदमी का दिमाग एक दिशा पकड़ लेता, उसी में चलता है, वो दूसरे दिशा में जाना नहीं चाहता या जा नहीं पाता, वो समझ नहीं पाता। आपने अगर राइटर हैं, कहानी लिख रहे हैं, तो एक तरह की अगर फिक्शन कहानियाँ लिखना शुरू कर दिए तो आपका दिमाग भी उसी तरह का सोच आएगा, उसी तरह की कहानी का निर्माण कर पाएंगे। आपको अपग्रेड करने के लिए या ऑलराउंडर बनने के लिए, अलग तरह का सोच रखने के लिए दूसरों से अपने विषय में आपका ओपिनियन जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे उस चित्रकार के दिमाग में आया कि भाई मैं तो जानूं कि लोगों का मेरे चित्र के विषय में क्या आकलन है। तो उसने क्या किया कि अपने एक पेंटिंग बनाया उसने और शहर के चौराहे पर लगा दिया और नीचे एक लिखा कि जिस व्यक्ति को अगर मेरे चित्र में कहीं त्रुटि दिखाई दे रही हो तो उसमें निशान लगा दे। दूसरे दिन जब वो आया तो सर पकड़ के रोने लगा। हुआ क्या कि उसका चित्र जो पेंटिंग, वो तस्वीर कहीं नहीं दिख रहा था, केवल टिक ही टिक था। लोगों ने इतने टिक किए कि उससे वो चित्र जो था वो दब गया और टिक दिखाई दे रहा था केवल। अब उसको लगा कि यार ज़िंदगी में मैंने इतना नाम था, मतलब इसका मतलब कोई सेटिस्फाई नहीं था, कैसे चल रहा था। दुविधा आ जाता ना दिमाग में कि ऐसा कैसे हो गया कि मतलब मेरी पेंटिंग जो है इतना मैं समझता अच्छा बनाता था और मेरी पेंटिंग के विषय में लोगों की सोच ऐसी है, ऐसा क्यों है। ये सोच के बहुत दुखी होकर घर आया
घर आया तो रात को जब खाने पे बैठते हैं तो दोस्त वगैरह मिल गए, उनसे बातें करने लगा। तो दोस्तों ने पूछा कि अरे भाई ऐसा आज बहुत दुखी दिख रहे हो, क्या बात है? तो उसने अपनी सारी बातें बताई कि मेरे दिमाग में ऐसा सा बात आया था और मैंने ऐसा किया, तो उसका परिणाम मुझे ऐसा दिखा और मुझे इस बात का बहुत ही दुख हो रहा है कि मतलब मेरा पेंटिंग के विषय में लोगों की सोच ऐसी है। मैं लोगों की सोच को नहीं पकड़ पाया था अभी तक। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो दोस्त ने बोला कि तू इतना निराश मत हो। कह रहा कि नहीं मैं क्या करूं? कह रहा मैं कह रहा हूं निराश मत हो, तू अच्छा पेंटिंग बनाता है और लोग जो हैं वो सब लोग सही नहीं बोल रहे हैं, तुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि तेरा पेंटिंग अच्छा है। उन्होंने नहीं ऐसा नहीं है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। कह रहा चल मैं तेरे को एक बात बोलता हूँ, अब तू ना एक पेंटिंग दोबारा उसी चौराहे पे डाल और नीचे लिख दे कि जिस व्यक्ति को भी जहाँ अगर लग रहा है कि मेरी पेंटिंग में त्रुटि है तो वहाँ सुधार कर दे। कह रहा ठीक है। उसने पेंटिंग उसी चौराहे पे बड़ा सा पेंटिंग लगाया और नीचे लिख दिया कि जिस व्यक्ति को अगर मेरी पेंटिंग में कहीं भी त्रुटि दिखाई दो तो उसको प्लीज़ करेक्ट कर दें। दूसरे दिन आया, अचंभित रह गया, शौक खा गया, एक भी टिक नहीं था। आप सोचिए कि आपकी निंदा करने के लिए लोग तो खड़े हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं अगर इस बात को पॉलिटिक्स में लेके जाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप एक पार्टी दूसरी पार्टी के बारे में केवल निंदा ही करती है। लेकिन अगर आप बोल दो कि आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये समस्या दूर हो जाए, तो किसी के पास भी उपाय नहीं है, विजन नहीं है, बस बुराई करनी है। वैसे ही है व्यक्ति का विचार होता है कि किसी को ये नहीं बताएगा कि तुम कैसे इस समस्या से निकल सकते हो, या ये समस्या है तो क्यों है, इस समस्या का हल क्या है। बस केवल बुराई करनी है, बुराई करने के लिए निंदा करना है, निंदा करने के लिए। आदमी को ठीक करने के लिए निंदा नहीं करना है, उसके समाज में उसके परिवेश में बदलाव लाने के लिए नहीं करना है। हमें निंदा इसलिए करना है कि मुझे निंदा करने की आदत है, क्योंकि हमें एक आत्म संतुष्टि सी होती है लोगों को निंदा करने में, लोगों का उपहास उड़ाने में, लोगों की बुराई करने में। इतना अंदर से एक खुशी महसूस होता है जो व्यक्ति करने लगता है। अगर यही समाज इसी तरह सब लोग सोचें तो क्या ये समाज अच्छा हो सकता है? और जब ऐसे लोग आपसे टकराने लगें, आपके आसपास आएं, आपसे अपने विचारों का आदान प्रदान करें, तो क्या आपके विषय में ऐसा बोल सकते कि आप अच्छे आदमी हैं? जब आपके विचार दूसरे के विषय में अच्छे नहीं होंगे तो दूसरे का विचार आपके विषय में कैसे अच्छा हो सकता है? कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तो ये शुरुआत हम अपने से क्यों नहीं करें? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ।